हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये टॉपिक आपके डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, केवीएस, एनबीएस, बैंकिंग, ईपीएफओ, सीटेट, टेट एंड डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इसमें भी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंजक्शन। ओके, अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। मीन्स क्या हो गया? कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो किसी फ्रेज को, क्लॉज को या सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। ओके, वो कंजक्शन कहलाते हैं। इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स विच आर दस ज्वाइंट। मतलब ये क्या करते हैं कि एलिमेंट्स के बीच रिलेशन को शो करते हैं। दो एलिमेंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो कंजक्शन क्या होते हैं? एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। ओके, तो कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो फ्रेज को, क्लॉज को या स्टेटमेंट को कनेक्ट करें, या एलिमेंट्स के बीच में दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप को शो करें। ओके, दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करें, या सिंगल वर्ड में एक कह सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। कंजक्शन देखें तो कंजक्शन टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। टू टाइप्स के होते हैं, कोऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? अ कंजक्शन विच एड्स वन स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, अ कंजक्शन विच एड्स वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर इज अ क्यूमुलेटिव कंजक्शन। अ कंजक्शन विच एड्स वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर इज अ क्यूमुलेटिव कंजक्शन। मीन्स ऐसे कंजक्शन जो एक स्टेटमेंट को या फैक्ट को दूसरे से कनेक्ट करें। ओके, तो ऐसे कंजक्शन जो होंगे आपके, वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रोफेसर एज वेल एज। ओके, तो एज वेल एज क्या है? ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन। द प्रोफेसर एज वेल एज द लेक्चरर हैज accepted to conduct the examination next week। तो द प्रोफेसर और लेक्चरर, ठीक है, एज वेल एज, तो यहाँ पे कंजक्शन का क्या यूज हुआ? एज वेल एज कंजक्शन हुआ। मीन्स क्या हुआ कि द प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स, ठीक है, हैज एक्सेप्टेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक, ने एक्सेप्ट किया कि एग्जाम को नेक्स्ट वीक कराएंगे। तो ये रिलेशन किसके बीच में शो कर रहा है? प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स के बीच में, कि प्रोफेसर और जो लेक्चरर्स है एज वेल एज, जैसा प्रोफेसर्स ने कहा वैसे लेक्चरर्स ने भी एक्सेप्ट किया कि नेक्स्ट वीक में एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग आर क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। ये एग्जाम्पल देखते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के, बिल्कुल याद रखते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। डिफरेंट टाइप के कंजक्शंस दे देगा और पूछेगा कौन सा इसमें क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। ओके, तो बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यूमुलेटिव कंजक्शन कौन कौन से हैं? नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, टू, ऑल्सो, मोर ओवर, एट्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव से पता चल रहा है नाम से ही कि अल्टरनेट है, एक के बाद एक है। ओके, अल्टरनेटिव कंजक्शन मतलब एक को लगाएंगे तो दूसरे को लगाना ही लगाना है, अल्टरनेट लगाना ही लगाना है। तो ऐसे कंजक्शन क्या होते हैं? आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ कंजक्शन ऑफ दिस काइंड एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। मतलब दो अल्टरनेटिव्स दिए हैं, उनके बीच में चॉइस को, आइदर और, या तो ये या तो ये, नाइदर नॉ, ना तो ये ना तो ये, अदरवाइज ये करो या तो वो करो। हाँ, ये भी है, इसके अलावा
एल्स, या तो ये करो या तो वो करो। ओके, इस टाइप के जब होंगे कंजक्शन, जब चॉइस की बात की जा रही है, बहुत दिमाग में ध्यान से समझिएगा कि जब चॉइस की बात की जाती है, दो अल्टरनेटिव आपके सामने हो, दोनों के बीच में चॉइस की बात की जाती है, तब वहाँ पे अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मीन्स अगर आपके पास दो ऑप्शन हो और आपको उसमें से एक चुनना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन के। आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, एटसेट्रा आर अल्टरनेटिव कंजक्शंस। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज गुड नाइदर एट गेम्स नॉर एट स्टडी। मीन्स वो ना तो गेम में अच्छी है ना तो स्टडी में अच्छी है, तो ये क्या हो गया, नाइदर नॉर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज हुआ, अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज हुआ। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। क्या कह रहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज, नहीं तो, अब कंडीशन दिखा रहा है, अगर नहीं किए तो फेल हो जाओगे, अदरवाइज यू विल फेल। ओके, तो ये अदरवाइज क्या है, ये आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन कह रहा है कि हार्ड वर्क करो या तो फेल हो जाओ। ओके, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, वर्क हार्ड, इसीलिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फेल, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ओके, तो ये सारे जहाँ पे चॉइस की बात हो, वो दो अल्टरनेटिव्स के बीच चॉइस की बात हो, तो वहाँ पे हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एडवर्सिव कंजक्शन। एडवर्सिव कंजक्शन क्या होता है, एन एडवर्सिव कंजक्शन एक्सप्रेसेस अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट्स और स्टेटमेंट। एडवर्सिव कंजक्शन क्या करते हैं, दो फैक्ट के बीच में कंट्रास्ट को शो करते हैं। ओके, दो फैक्ट के बीच में कंट्रास्ट को शो करते हैं, कौन से, ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, एडवर्सिव कंजक्शन। एडवर्सिव कंजक्शन क्या करते हैं, दो फैक्ट हैं उनके बीच में कंट्रास्ट को शो करते हैं। एग्जाम्पल, हाउएवर, बट, येट, स्टिल, whereas, nevertheless, etc. आर एडवर्सिव कंजक्शन। ये सारे however, but, still, yet, whereas, nevertheless, ये सारे आपके कंजक्शन जो हैं वो एडवर्सिव कंजक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज एंग्री, वो गुस्सा थी, बट शी केप्ट क्वाइट, फिर भी उसने, वो शांत रही, लेकिन वो शांत रही, तो यहाँ पे क्या, एडवर्सिव कंजक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है, उसे गुस्सा है तो उसे गुस्से को एक्सप्रेस करना चाहिए, बट शी वॉज क्वाइट, बट शी केप्ट क्वाइट, लेकिन उसने शांति रखा, तो ये क्या, कंट्रास्ट को शो कर रहा है। जहाँ कंट्रास्ट को शो करे वो एडवर्सिव कंजक्शन कहलाते हैं। सी हेट्स मी यट आई लव हर। सी हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करती है, यट, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। ओके, तो क्या है यहाँ पे, अगर हेट कर रही है तो उसके साथ हेट करना चाहिए, नहीं, लेकिन कंडीशन क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है, उसके अपोजिट दिखा रहा है, यट आई लव हर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे आपके एडवर्सिव कंजक्शन के एग्जाम्पल होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इलेस्टेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, सच ए कंजक्शन शोज दैट अ स्टेटमेंट और फैक्ट इज प्रूव्ड और इन्फर्ड फ्रॉम अनदर। ठीक है, मीन्स ऐसे कंजक्शन जो दैट शोज स्टेटमेंट और फैक्ट इज प्रूव्ड, मीन्स ऐसे कंजक्शन जो प्रूफ हो रहे हैं, ठीक है, जो फैक्ट हों, जो अनुमति के बेस पे हों, ठीक है, परमिशन के बेस पे हों, तो ऐसे कंजक्शन जो होंगे आपके इलेटिव कंजक्शन कहलाएंगे। देखिए, सच अ कंजक्शन दैट शोज, such a conjunction that shows that a statement or fact is proved, मीन्स ऐसे कंजक्शन जो शो कर रहे हो कि आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रूव्ड है और इन्फरेड है, या मीन्स अनुमत के बेस पे है, फ्रॉम अनदर, दूसरे कंजक्शन के, दूसरे स्टेटमेंट के कंपैरिजन में। ओके, फॉर एग्जांपल, देयरफॉर, हैंस, सो, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर, एटसेट्रा आर इलेटिव कंजक्शन। मीन्स देयरफॉर, इसलिए, ठीक है, मीन्स ये कंडीशन है इसलिए मैंने ऐसे कहा, मीन्स तो ये क्या है, प्रूव्ड है। हैंस, सो, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर, एटसेट्रा आर इलेटिव कंजक्शन, तो ये सारे कंजक्शन क्या हैं, इलेटिव कंजक्शन के एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ही इज ऑनेस्ट एंड एमिएबल, हैंस ही इज रिवॉर्डेड,
ओके, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, एमिएबल है, इसलिए उसे रिवॉर्ड दिया गया। तो वो प्रूव्ड है कि वो ऑनेस्ट है, एमिएबल है, ओके, इसीलिए उसे रिवॉर्ड दिया गया। तो इस टाइप के कंजक्शन जो होंगे आपके इलेटिव कंजक्शन होंगे। एक बार को रिविजन करते हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को। ये इतने 4 टाइप के कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, इसको एक बार रिविजन करते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंजक्शन क्या होते हैं। कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो मीन्स फ्रेज को, क्लॉज को या स्टेटमेंट को ज्वाइन करें। इसके अलावा मीन्स 2 एलिमेंट्स के बीच रिलेशन को जो शो करते हैं वो कंजक्शन होते हैं। और 1 लाइन में हम बोलें तो कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। मीन्स 2 वर्ड्स को अगर ज्वाइन करें, 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड जो होंगे वो कंजक्शन कहलाते हैं। तो हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, तो हमने देखा कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 काइंड्स के होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा। तो ऐसे कंजक्शन, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं कि ऐसे कंजक्शन a conjunction which adds one statement or fact to another is cumulative conjunction। मीन्स ऐसे कंजक्शन जो एक वर्ड या स्टेटमेंट को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंजक्शन जो होते हैं वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज, टू, ऑल्सो, मोर एवर, ये सब क्या है आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। दूसरा हमने देखा अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है? अल्टरनेटिव कंजक्शन 2 स्टेटमेंट के बीच में चॉइस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, आइदर ये और ये। ओके, तो ये आपके अल्टरनेटिव कंजक्शन के हमने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता दिए थे। ये सारे अल्टरनेटिव कंजक्शन है। नेक्स्ट हमने देखा एडवर्सिव कंजक्शन। एडवर्सिव कंजक्शन क्या होते हैं? एडवर्सिव कंजक्शन ऐसे कंजक्शन होते हैं जो कंट्रास्ट शो करते हैं किसके बीच में? 2 फैक्ट्स के बीच में। ओके, ऐसे कंजक्शन जो कंट्रास्ट बिटवीन 2 फैक्ट्स और स्टेटमेंट। मीन्स ऐसे कंजक्शन दो फैक्ट या स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट शो करते हैं, ठीक है। मीन्स होना चाहिए क्या? अगर वो मुझसे हेट करती है तो मुझे भी हेट करना चाहिए, ओके, इस टाइप का। लेकिन क्या है, ये कंट्रास्ट नहीं है, ये क्या है, मतलब एडवर्सिव कंजक्शन कैसे कंट्रास्ट या अपोजिट को शो करते हैं कि अगर वो हमको हेट कर रही है तो फिर भी हम उसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रास्ट ही है। तो इस टाइप के जो कंजक्शन होते हैं वो एडवर्सिव कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट कंजक्शन में इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे कंजक्शन जो प्रूव्ड हों, ठीक है, ऐसे कंजक्शन जो किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हों कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है इसलिए इस पर्सन को रिवॉर्ड दिया गया या इसलिए इस पर्सन की रिस्पेक्ट की गई, ठीक है, तो रीज़न बताते हैं, प्रूव्ड होते हैं, तो ऐसे कंजक्शन इलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने बताया हैंस हो गया, सो, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर, एटसेट्रा आर इलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया ही इज़ ऑनेस्ट एंड एमिएबल, वो ऑनेस्ट है एंड एमिएबल है, इसलिए ही इज़ रिवॉर्डेड, हेंस ही इज़ रिवॉर्डेड। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में आप लोग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। 1-2 बार वीडियो को मीन्स रिवाइज करके 2-3 बार से आप देख सकते हैं इसको। ओके, ये था आज के वीडियो लेक्चर में। आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा, ओके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से समझ सकें। ओके, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।